हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ईवीएस बुक का चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और कल मैंने आपके लिए कहा था कि फ्रॉम मार्केट टू होम का मैं आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो दूंगा। ये आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन आंसर का वीडियो। और मैंने कल आपके लिए फ्रॉम मार्केट टू होम एक्सप्लेनेशन और चैप्टर ग्रामर नंबर और ग्रामर चैप्टर कीज का भी लगता वीडियो बनाने दिया था। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आपके लिए जो एनसीईआरटी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बताता हूँ कि अगर एनसीईआरटी का कोई अगर सब्जेक्ट का आता है तो उसी सब्जेक्ट का आएगा, ग्रामर का नहीं आएगा। और ग्रामर के वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। तो अभी अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप जाकर के किसी ग्रामर के में जाकर के देखिए आर्टिकल के बजाय, नहीं तो आप वीडियो ऊपर नीचे कर करके मेरा देख सकते, ठीक है। मैंने बहुत वीडियोज बना दिए, नहीं देखे हैं तो आपको एनसीईआरटी का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्रॉम मार्केट टू होम का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग ने वैशाली के बारे में पढ़ा था कि वैशाली के पिताजी वेजिटेबल सेलर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं। उसकी पूरी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू और मैं मदद करती थी उनकी। 3 बजे सुबह उठते थे और अपना काम शुरू करते थे। पिछले दिन के वेजिटेबल्स को मैं आपको अच्छा एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ तो आपके लिए ठीक रहेगा, आप सबको समझ जाएंगे। और प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल रहते हैं उन्हें गनी बैग्स में या बास्केट में दे देते थे और फ्रेश वेजिटेबल के लिए एक अलग से बास्केट और बनाते थे गनी बैग। छोटू भी इसमें मदद करता था। और जब शाम पूरा ख़त्म हो जाता था तब हम लोग थोड़ा चाय पीते थे, तभी हमको टेम्पू का आवाज़ जाता था। बाबूजी, भैया, चाचू जाते थे मंडी से सामान लाने, मतलब सब्जी लाने। डे का प्रिपेयरिंग कैसे की उन्होंने, बाबूजी जब जाते हैं तो अम्मा, छोटू और जो वो थी वैशाली, तो वो प्रीवियस डे के वेजिटेबल को गनी बैग में डाल रही थी। छोटू, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटू पानी में जो पानी है उसे स्प्रिंकल कर रहा है सब्जियों में, कि जिससे जो पानी है मतलब जो सब्जी है वो ना सूखे। 6:30 बजे बाबूजी आते हैं मंडी से और बास्केट एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल और बास्केट और बोरे भर करके सब्जियां लाते हैं। उस टाइम हमारा जो घर लगता है वो छोटा मोटा एक मार्केट के तरह ही लगता है, वेजिटेबल मार्केट लगता है। दीज आर ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, भिंडी और पंपकिन, कद्दू, मतलब कद्दू, लौकी, चिल्ली, ये सब अदर वेजिटेबल हमारे पास रहते हैं। सभी वेजिटेबल का सॉर्टिंग करने में मदद करते हैं। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि जो पुराने वेजिटेबल्स हैं वो तो आज के आज भी बेचना है, क्योंकि फिर वो तो आगे जाके सड़ जाएगा। और जो अभी लाया गया है वो तो कल या परसों ये तरसों तक तो रहेगा, ठीक है। इसलिए सॉर्टिंग किया जा रहा था कि प्रीवियस डे के वेजिटेबल कौन है और नेक्स्ट टुडे डे का कौन कौन सा है, तो इसीलिए। और वो बोलते थे कि हमें जल्दी से जल्दी वेजिटेबल को सॉर्ट करना पड़ता था, नहीं तो हम लोग बाज़ार जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। बाई 7 o'clock 7 बजे तक बाबूजी अपना वेजिटेबल हैंड कार्ट, वेजिटेबल का जो सब्जी का हैंड कार्ट था, ठेला गाड़ी था, जो हाथ से घींचने वाला ठेला गाड़ी था, तो उसे अरेंज कर लेते थे और फिर बाज़ार के लिए निकल जाते थे। वो कहते थे कि अगर मैं लेट हो गया तो जो मेरे हर दिन के बायर थे, जो हर दिन मेरा ही सब्जी खरीदते थे, वो कहीं दूसरे के यहाँ चल जाएंगे। इसीलिए बाबूजी जल्दी निकल जाते थे। मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती थी, क्योंकि मेरा भी 7:30 बजे से स्कूल पहुँचना था बाजार में। छोटू आफ्टरनून वाला स्कूल अटेंड करता है, कुछ स्कूल में आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट चलता है। आपका ऐसे जो मॉर्निंग का रहता है फर्स्ट शिफ्ट रहता है वो 7-7:30 बजे से 12 या 11 बजे तक रहता है। और जो सेकंड पीरियड रहता है आफ्टर नून वाले को रहता है, उसका 12:30 या 12 बजे से शुरू होता है और फिर लगभग 4 या 5 बजे छुट्टी होता है। तो इसी को ये आफ्टरनून वाले छोटू जाता था शिफ्ट में। और वो कहते थे कि जब बाजार के लिए बाबूजी निकल जाते थे तब तक उसका जब टाइम नहीं होता था तब तक वो रेस्ट कर लेता था और फिर बाजार निकल जाता था बाबूजी और भैया को खाना देने के लिए। वो कहता था कि वो वेजिटेबल कार्ट के पास थोड़ा देर रुकता, फिर स्कूल के लिए निकल जाता। फिर जब आता तो बाबूजी का मदद करता, कुछ स्कूल से आता तो बाबूजी ध्यान रखते थे कि जो प्रीवियस डे के वेजिटेबल रहते थे, पिछले दिन के वेजिटेबल रहते थे, वो जल्दी से जल्दी बिके।
और जो प्रीवियस डे के वेजिटेबल थे वो जब बिक जाते हैं तो भैया अपने फ्रेश वेजिटेबल बोरे से निकालते हैं। वो उन्हें पानी छिड़कते रहते हैं कि वो सूखे ना, ज़्यादातर गर्मियों में। बाबूजी और भैया बहुत दिन बाद आते हैं घर में, तो बहुत दिन बाद नहीं, 10-15 दिन बाद भी, ऐसे नहीं, जो एक ही दिन होता है उसी में बहुत ज़्यादा देरी बाद आते, बहुत ज़्यादा घंटों बाद आते, बहुत लंबा दिन होता है उनका। और अराउंड 10 o'clock एट नाइट, 10 बजे जब रात हो जाता है तब मैं, छोटू और मैं सो जाते हैं। सभी लोग और जो भैया थे, अम्मा थी और बाबूजी थे, वो 11 बजे, 11:30 बजे सो जाते थे और फिर 3 बजे अगली मॉर्निंग ही उठ जाते थे। बस 4 घंटे ही सोते थे, बाकी फिर उनका फैमिली बिगिन हो जाता था और दूसरे दिन का बिगिन शुरू कर देता था। तो चलिए हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डज एनीवन इन योर हाउस हैव टू गेट अप अर्ली? व्हाट टाइम डज ही और शी गेट अप? व्हाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? आपके घर में कोई ऐसा आदमी है जो कि जब सबसे पहले उठता है, और वो क्यों उठता है, और वो कब उठता है? तो इसका उत्तर यह है, माई एल्डर ब्रदर गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली। मेरे जो बड़े भैया हैं वो जल्दी उठते थे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करना पड़ता है, इसीलिए वो जल्दी उठते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाबूजी सेज द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट। बाबूजी कहते थे कि जो पिछले दिन वाले सब्जी होते हैं उन्हें सबसे पहले बेचना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? और ऐसा क्यों कहते थे, ऐसा क्यों करना पड़ता था उन्हें? तो इसका उत्तर यह है, आंसर इज ही सेल्स प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड। अगर वो जो प्रीवियस डे के वेजिटेबल रहते हैं वो पहले ना बेचें तो उनका जो वेजिटेबल है वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर? क्या आपने सूखा हुआ या सड़ा हुआ वेजिटेबल देखा है? कहाँ? तो इसका उत्तर यह है, यस आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल। हाँ, मैंने देखा है सूखे हुए और सड़े हुए वेजिटेबल को। आई हैव सीन देम इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट होम। मैंने मार्केट में भी देखा है और कुछ कुछ घर में भी देखा है ऐसा चीज़। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड यू नो डैट द वेजिटेबल वेयर स्पॉइल्ड? आप कैसे जान लेते हैं कि वेजिटेबल सब्जी सड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर यह है, A foul smell showed that vegetable were spoiled. जो वेजिटेबल सड़ जाते हैं उनके स्मेल, मतलब उनका जो महक होता है वो बहुत गंदा होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है वो जो सब्जी है वो सड़ गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली। छोटू जो है वो फैमिली में सबका मदद करता है। वाई डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? आपको क्या लगता है कि छोटू क्या सीख रहा है? तो इसका उत्तर यह है, छोटू फैमिली का मदद करना सीख रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर इन योर फैमिली? आप अपने फैमिली मेम्बरों का कैसे मदद करते हैं? तो हम लोग कुछ ऐसे चीज़ करते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, कुछ जो चीज़ मांगते हैं उन्हें देते हैं, तो ऐसे हम लोग उन्हें हेल्प करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो। आप यहाँ 3 क्लॉक्स देख सकते हैं जो कि दिए हुए हैं। राइट व्हाट डू यू डू? आपको इसमें लिखना है, एंड व्हाट वैशाली डज एट दैट टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। जो आपको यहाँ क्लॉक दिखाए जा रहे हैं, तो आप बताइए कि इस टाइम वैशाली क्या करती हैं और आप क्या करते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे होते हैं। नेम क्या है? वैशाली है और मी है, मैं हूँ और वैशाली है। 3 बजे सुबह वो वेजिटेबल को निकालने लग जाती है, प्रीवियस डे के वेजिटेबल को, और हम लोग सोते ही रहते हैं। 6 बजे मॉर्निंग में वो बैग में सब्जियां डाल रही होती हैं और हम लोग अपना लेसन कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारा काम है ब्रश करना, नहाना और भी जो चीज़ होते हैं वो हमारा लेसन होता है, इसलिए हमें कपड़ा पहनना ये सब हमारा लेसन है, तो ये सब हम लोग करते रहते होते हैं। 10 o'clock नाइट वैशाली सो जाती है और हम लोग सोने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम?
हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल, आपके घर में वेजिटेबल कौन लाता है और वो कहाँ से आता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, हम सब मार्केट वेजिटेबल से लाते हैं। अजली माई मॉम एंड आई ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, अजली मेरी मम्मी और मैं ही वेजिटेबल मार्केट से जाकर के खरीद के लाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा भिंडी एट होम लुक एट देम केयरफुली आर ऑल ऑफ देम आर द सेम साइज, आप अगली बार अगर भिंडी लाते घर में तो उसे ध्यान से देखिएगा, क्या वो सेम साइज के ही होते हैं। तो इसका आंसर ये है नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ द सेम साइज, नहीं सेम सारी चीज सेम साइज के नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। तो आप बताइए कि कितना लंबा भिंडी होता है और कितना छोटा होता है, मेजर करके बताइए। तो इसका उत्तर यह है द लॉन्गेस्ट लेडी फिंगर इज ऑफ 6 इंचेस एंड द शॉर्टेस्ट वन इज ऑफ 2 इंचेस। जो लंबा लेडी फिंगर होता है वो 6 इंचेस का होता है और जो शॉर्टेस्ट वन मतलब जो छोटा होता है वो लगभग 2 इंचेस का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर, कट टू ओकरा भिंडी लेंथ वाइज, डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ शीट्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। जो भिंडी रहता है वो क्या सेम थिकनेस और कलर का होता है, मतलब सेम पतला होता है, मोटा होता है और कलर रहता है। आप 2 ओकरा को काटिए लेंथ वाइज और उसमें सेम नंबर में क्या सीड्स होते हैं, तो आप इसे कलर करके मतलब ड्रा करके नोटबुक में बना सकते हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन आपको जो खुद करना है डू इट योर सेल्फ। चलिए तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग देखते हैं। नो दे आर ऑफ डिफरेंट थिकनेस, नहीं वो डिफरेंट थिकनेस के होते हैं, मोटे छोटे पतले भी होते हैं मोटे भी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का वही क्वेश्चन में 2 थीम था, तो उसमें हमारा अगला में था यस ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम कलर, हाँ सभी सेम कलर के ही होते हैं। और इसी में तीसरा भी क्वेश्चन था नो दे डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, सीड्स के बारे में पूछा गया था कि सीड्स का एक ही अमाउंट में होते हैं, तो नहीं वो अलग अलग नंबर में भी होते हैं सीड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, सीमा की मम्मी ने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीद के लाए हैं मार्केट से। कैन यू फाइंड देम इन द पिक्चर, क्या आप इस पिक्चर को देख करके फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां लाए हैं। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां लाई हैं। तो ये है वो पिक्चर और हमारे को इसी पिक्चर में से बताना है कि कौन कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज ब्रिंजल, पोटैटो, पंपकिन, टोमेटो, लेडी फिंगर, स्पिनच, कैरोट। बैगन, आलू, कद्दू, टमाटर, भिंडी, पालक, गाजर, ये सब कुछ चीज़ है हमारे इस सीमा के मदर के जो वेजिटेबल लाए हैं, फ्रूट्स लाए हैं, उसकी जो पिक्चर था उसमें हम लोग ने ये वेजिटेबल और फ्रूट्स लाए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन हर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, आपको यहाँ वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में लिस्ट दिया गया है। विच ऑफ दीज विल स्पॉल अर्लियर, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि जल्दी सड़ जाता है, एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, और ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो थोड़ा दिन में सड़ता मतलब थोड़ा दिन रहता है। राइट द नेम इन द करेक्ट कॉलम, यू कैन ऐड मोर देन नेम्स इन द लिस्ट, इस लिस्ट में से भी आप और नाम जोड़ सकते हैं अपने कॉलम में। ठीक है, तो ये आपका कॉलम है और इस कॉलम में आपको देना है। तो चलिए मैं इसका आपको कॉलम बनाया हूँ, तो आप उसे देखिए और उसमें आप कॉपी किताब लेके बैठिए कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ उसे लिखते जाइए। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी सड़ जाता है उसमें से है टमाटो, बनाना, पियर, स्पिनच, कैबेज। और जो चीज़ थोड़ी दिन रहता है वो है पोटैटो, चीकू, गॉर्ड, ऑनियन, पाइनएप्पल और ककम्बर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ रखते हैं जो कुछ दिन हम टिक पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सम ऑफ दीज फ्रूट एंड वेजिटेबल आर स्मूथ टू टच विल सम और रफ। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे रहते हैं जो कि स्मूथ रहते हैं टच करने पे, और कुछ ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स रहते हैं जो कि रफ रहते हैं। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। आप जो ऊपर ये लिस्ट देखे थे, इसी लिस्ट को देख करके आप और कुछ नाम भी जोड़ करके इस कॉलम को बनाइए सही तरीके से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज स्मूथ और रफ। स्मूथ में है जो कि स्मूथ रहता है वो है टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, और जो चीज़ रफ रहता है वो है कैबेज, चीकू, ऑनियन। टोमेटो मतलब टमाटर, ब्रिंजल मतलब बैगन, पोटैटो मतलब आलू, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, चीकू मतलब चीकू ही लगता होता है, ऑनियन मतलब प्याज। तो ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which vegetable do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook. आप ऐसा वेजिटेबल बताइए जो कि हैवी रहता है, बहुत ज़्यादा भारी रहता है कैरी करने पे। तो वो है पंपकिन, कद्दू। हमारा अगला है विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। आप ऐसे किसी बिल्कुल जो रहता है बिल्कुल हल्का फ्रूट या वेजिटेबल जो आप खाते हैं तो उसका नाम बताइए। तो वो है अंगूर, ग्रेप्स, जो कि बहुत वो होता है, हल्का होता है। अगला हमारा राइट नेम ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड। ऐसे 3 वेजिटेबल के नाम बताइए जिसमें सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर ये है पोटैटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। हमारा अगला है फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। आपको ये टेबल बनाना है जो कि आपको इसमें बोला गया है, इसमें आपको टेबल बनाना है। इसमें आप और 3 नाम जोड़ सकते हैं, इसमें 3 नाम ही दिए हैं, आप और 3 नाम जोड़िए और इस टेबल को बनाइए। तो इसमें हम लोग को और 3 नाम जोड़ देंगे, उसके बाद हमें कलर बताना, उसका लेंथ बताना है, वेट बताना कि उतना वेट का कितना प्राइस है। तो चलिए इस टेबल का आंसर देखते हैं। एप्पल। एप्पल का कलर ज़्यादातर रेड और ग्रीन रहता है, लेंथ 5 सेंटीमीटर रहता है, वेट अगर आधा किलो का है तो 50 रुपये तक आता है। बनाना। बनाना येलो जो कि येलो रंग का होता है और लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर होता है। 1 दर्जन 25 से 30 रुपये में मिलता है। पोटैटो आलू ग्रे कलर का और लाल तरह का होता है जो कि 5 सेंटीमीटर का रहता है और वो आधा किलो लगभग 25 या 30 रुपये में होता है। मैं आपको यहाँ 5 रुपये दिया हूँ, आप ये मत लिखिएगा। 30 या 35 रुपये लगभग होते हैं, 30 या 35 रुपये। जहाँ सब्जी का दाम नॉर्मल है वहाँ 30-35 रुपये आधा किलो पोटैटो होता है। कैबेज पत्ता गोभी ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है जो कि 20 सेंटीमीटर का होता है और 1 किलो 20 रुपये में मिलता है। लेडी फिंगर। भिंडी भी ग्रीन तरह का होता है जो कि 6 सेंटीमीटर का रहता है अगर हम लोग बताएं तो, और 1 किलो वो भी 20 या 25 रुपये में मिल जाता है। टमाटो रेड तरह का होता है, वो 4 सेंटीमीटर का रहता है और 1 किलो 25 से 30 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। आप अपने कहीं सब्जी मार्केट में जाकर के एरिया से सब्जी वाले से एक बार ये सब क्वेश्चन पूछिए। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। आपको ये सब क्वेश्चन पूछने हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं और इस सब रिपोर्ट्स को नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो 4 क्वेश्चन है और बाकी यहाँ जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट, तो उसका नाम तारीख नंबर है और मैं आपको सारा क्वेश्चन पहले अभी समझा देता हूँ। मैंने आपको नहीं समझाया, समझा करके आता हूँ क्वेश्चन को, फिर आपको सारे का उत्तर बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो था कि उसका नाम क्या था, हम लोग ने पढ़ लिया। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस। उसके घर में कितने लोग हैं और कितने बच्चे हैं। तीसरा है व्हाट आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रेन, हाउ ओल्ड आर दे। और उनके बच्चे के नाम क्या है और वो कितने साल के हैं। और चौथा क्वेश्चन है हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल। ऐसा कौन आपके जो वेजिटेबल में सेलिंग करने में और कौन मदद करता है उनके फैमिली में। और आगे का क्वेश्चन है वो स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप। और ऐसा कौन है जो कि वेजिटेबल के पास बैठ करके या वेजिटेबल कार्ट के पास खड़ा होकर या शॉप में बैठ करके बेचता है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वेजिटेबल डू दे सेल। और वो कौन सा क्या वेजिटेबल
सेल करता है, बेचता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, और वो किस समय से ये वर्क को स्टार्ट किया है। फॉर हाउ मेनी हावर इन अ डे डू दे वर्क, और वो एक दिन में कितना काम करता है, कितने घंटे काम करता है। आगे हमारा ये अगला क्वेश्चन, आस्क देम एनी 3 वेजिटेबल दैट दे सेल्स, आप उससे कोई 3 वेजिटेबल के बारे में पूछिए और इस टेबल को बनाइए। तो ये टेबल आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। और उसके घर, इसका आंसर है उसके घर में, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है उसके घर में 10 पीपल रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। सी आंसर, तीसरा का आंसर है 4, मतलब 4 बच्चे हैं उसके पास। डी का आंसर है 4 बच्चों का नाम है महतब, समीम, जुबेदा और रजिया। महतब 15 साल का, समीम 12 साल का, जुबेदा 8 साल का और रजिया 3 साल की ही है। और ई है, इसका आंसर है हिज वाइफ एंड सन, उसकी वाइफ और उसका बेटा ही रहता है और कोई नहीं। एफ आंसर है ही इज ही वाइफ, हिज फादर एंड एल्डर सन, उसके पास रहते हैं। जी आंसर का, और कौन कौन से वेजिटेबल का वो बेचता है, तो वो सभी टाइप्स के वेजिटेबल बेचता है। अगला है वो कब से स्टार्ट करता है अपना बेचना, तो वो सुबह 4 बजे से, मॉर्निंग से शुरू करता है बेचना। और वो कितने बजे कितने टाइम तक काम करता है, तो वो 15 घंटे काम करता है। और हमें ये टेबल बनाने के लिए बताया गया था। तो ये हमारा टेबल है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो पूछा गया नेम ऑफ द वेजिटेबल, वेजिटेबल किसी 3 वेजिटेबल के बारे में बताइए और कौन कौन से वेजिटेबल बेचते हैं। पोटैटो, ऑनियन और टोमेटो बेचते हैं, और उन सब के प्राइस कितने हैं। तो आलू वो 10 रुपये पर किलो, तो पुराना कहानी है, लेकिन अभी लगभग 50 रुपये में मिलता है। तो आप यहाँ 50 या 40 रुपये लिख दीजिएगा, मैं 40 लिख रहा हूँ। और प्याज भी वो 30 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। और आगे है टमाटर, तो टमाटर वो 10 रुपये में ही बेचते हैं, ठीक है। आगे है वो कब आते हैं, मतलब वो कहाँ बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, तो सब्जी मंडी में बेचेंगे, ज़्यादातर लोग सब्जी मंडी में बेचते हैं। और वो एक बार में कितना उनका वेजिटेबल, एक समय में, एक दिन में लगभग कितना वेजिटेबल लाते हैं, तो वो 100 किलो, 100 किलो और 25 किलो, ठीक है। और आगे है इन विच रीजन डज वेजिटेबल रियली कम, और वो किस कारण से वेजिटेबल को हर दिन लाते हैं, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, किस किस सीजन में वो वेजिटेबल आता है। तो पोटैटो पूरे सीजन में आता है, ऑनियन भी पूरे सीजन में आता है, बस टमाटो ही है जो कि विंटर सीजन में ही आता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड कर सकते, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बीजी मंथ का एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, बाय। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जो कि क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा। और आप समझ लीजिए कि मार्च लास्ट या 1 अप्रैल तक आपका ये ईवीएस चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस लास्ट मार्च तक मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो हम लोग अब अगले बीजी मंथ के वीडियो में मिलेंगे, जो इसका की एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज बीजी मंथ आएगा थोड़े दिन में, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो बीजी मंथ में। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, बाय।